नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 6 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 की साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। ये मैं नए दर्शकों को बता रहा हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, हर ग्रह विशेष है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो चंद्रमा की तेज गति, उनका मन का कारक होना और उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, इन सभी पर बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है और उनको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा सहारा दे सकती है, गाइड कर सकती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कर्क है, कैंसर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि 5th हाउस में, वृश्चिक में। 5 अप्रैल की शाम को ऑलरेडी आ चुके होंगे, तो 6 अप्रैल को यहीं से स्टार्ट करेंगे और 8 अप्रैल को सुबह के 10 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है, आपके लग्नेश हैं, इस नाते जब वो त्रिकोण भाव में आएंगे तो राजयोग बनता है। जैसे मैं कई बार बता चुका हूँ कि एक विडंबना है कि जब भी आपके लग्नेश राजयोग पंचम में आके बनाएंगे तो नीच के हो जाएंगे। लेकिन मैं हमेशा ये भी कहता आया हूँ, समझाता आया हूँ कि नीच का ग्रह बुरा नहीं होता। कई बार लोग कमेंट करते हैं आप काल सर्प पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, आप बार बार कई बार बोलते हैं कि 7.5 पे वीडियो बनाओ बार बार। एक बार बना दिया, 7.5 एक पार्ट है जीवन का, उसके कारण सब कुछ नहीं बिगड़ता। काल सर्प योग बड़े बड़े लोगों की कुंडली में हुए हैं, ग्रह अस्त चल रहे हैं, शुक्र बुध अधिकतम आपको कुंडलियों में अस्त मिलेंगे, तो मतलब कि उन लोगों का जीवन खत्म हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसे नीच के ग्रह को भी बुरा मानना गलत है। कुछ तत्व बिगड़ता है उस ग्रह का, उसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बुरा नहीं होता। पंचम में जब चंद्रमा आए तो क्रिएटिविटी रहेगी, नई सोच रहेगी, धन कमाने के नए आइडियाज आएंगे, अलग आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाएंगे, तो एक अच्छी चीज़ है। हाँ, बट एट द सेम टाइम जब वो केमद्रुम योग में है और नीच के हैं और लग्नेश हैं और साथ में शकट योग है, तो ये क्या होगा, ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों को ना हैंडल नहीं कर पाएंगे, यानी कि टाइम मैनेजर नहीं कर पाएंगे, एकदम भागेंगे टाइम के पीछे, ये हो गया, ये हो गया, वो अटक गया, ये अटक गया। तो कोशिश कीजिए कि अपने काम को समयबद्ध तरीके से कर लें, प्री प्लान्ड वे में करें। क्रिएटिविटी दिख रही है, लेकिन ये ओवर थिंकिंग का भी योग बन जाता है, क्योंकि चंद्रमा थोड़े पीड़ित है। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। किसी को भी कोई भी व्यंग्यात्मक कमेंट इस टाइम पे मत पास कीजिएगा, वो आपके ऊपर ही बुरा प्रभाव देगा। थोड़ा आध्यात्मिक रहिए, पूजा पाठ कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, नवांश कुंडली। मेरे हिसाब से टाइम अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ समझ नहीं आ रहा तो जो सीनियर्स हैं उनसे बातचीत कर कर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। वैवाहिक जीवन, बिजनेस की जहाँ तक बात है, ईगो क्लैशेस पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं, इवन कस्टमर्स के साथ हो सकते हैं, क्लाइंट्स के साथ, लव लाइफ, सब कुछ अच्छा है। बस ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे थोड़ा मतभेद दिख रहा है, लड़ाई झगड़े दिखते हैं। स्टूडेंट्स से तो मैं यही कहूँगा कि ना
आप दूसरों से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना दिक्कत देता है। सेहत के हिसाब से कफ की प्रॉब्लम, पेट के रोग और नसों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि एक नई सोच की आवश्यकता भी है आपको, अगर आप आगे बढ़ना है तो, वरना वहीं पर थमे के थमे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 8 अप्रैल सुबह के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में, यानी कि धनु में, और 10 अप्रैल शाम के 6 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा या काफ़ी बुरा दोनों ही नहीं माना था, मिश्रित इसको माना जाता है। कहते हैं केमद्रुम योग अभी भी है, लेकिन छठे घर के चंद्रमा व्यर्थ की चिंताएं बहुत क्रिएट करते हैं। पहले हम अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, फिर बुरी चीज़ों पे आते हैं। विपरीत राजयोग बनाते गुरु देखेंगे, जो गुरु की ही राशि में चंद्रमा है। कोई लीगल काम, विदेश का काम, फंसा हुआ पैसा, कोई यात्रा फंस रही थी, विदेश यात्रा नहीं कर पा रहे थे, इन सब में लाभ मिलेगा आपको। गुरु का प्रभाव है 12वें घर से, तो कोई डिजीज़ के डायग्नोसिस में भी यहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। चंद्रमा जब छठे घर में है तो उपचय भाव है, लग्नेश है, तो गति भी मिलेगी जीवन को, जो कार्य अटक रहे थे। लेकिन केमद्रुम योग, व्यर्थ की चिंताएं, छठे घर के चंद्रमा, बहुत व्यर्थ की चिंताएं होंगी। धनु राशि में है तो एंग्जाइटी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि छठे घर में है, और यहाँ पर शनि का प्रभाव भी है, तो विषदोष भी आ रहा है। तो कभी कभी ना बहुत ओवरवेल्म्ड फील करेंगे, ये भी करना है, वो भी करना है, उसके कारण थोड़े मानसिक रूप से परेशान हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे केतु का प्रभाव भी। अब अच्छी चीज़ें हैं कि यहाँ पे जब शनि, केतु और गुरु मिलकर देख रहे हैं, तो थोड़ा ओवरवेल्म्ड होगा कि ना ये भी करना है, ये नहीं हो रहा, ये काम अटक रहा है, लेकिन उसके रास्ते भी मिलेंगे, क्योंकि आपको समझ आएगा कि आप गलतियाँ कहाँ करते। तो मेरे हिसाब से कभी कभी टाइम निकाल के ना ये देखना चाहिए कि हम गलत कहाँ जा रहे हैं। उसके द्वारा ये होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि अधिकतम क्या होता है ना, हम लोग काम करते रहते हैं, गलतियां हो रही हैं, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते, और उसके कारण प्रोडक्टिविटी, रिजल्ट्स खराब ही होते रहते हैं। तो यहाँ पे बैठिए, सोचिए कि गलत कहाँ कर रहे हैं, वो आपकी चीज़ पकड़ में आ गई ना, आप हर एरिया में अच्छा कर जाएंगे। नवांश कुंडली यही बता रही है कि क्यों प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी नहीं है। आई थिंक कॉन्टिन्यूटी पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत सेंसफुल होकर बात कीजिएगा, कुछ भी अप्रत्याशित, कुछ भी अनप्रोफेशनल बिल्कुल ना हो। बिजनेस में नुकसान थोड़ा हो सकता है, लेकिन का पैसा आएगा, लेकिन थोड़ा लॉसेस, नुकसान भी साथ में दिख रहे हैं। जो बिजनेस करते हैं उनको पता होगा, हो सकता है सीधा 5 लाख की पेमेंट आ जाए और उसी के कुछ टाइम बाद 2.5 लाख का नुकसान हो जाए। तो जो बिजनेस करते हैं उनको पता है ये चीज़ होती है। लव लाइफ, थोड़ा अक्लमंदी, थोड़ा बुद्धिमत्ता का उपयोग कीजिए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने पार्टनर से थोड़ी दूरियां बना कर रखेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी बात बहुत बड़ा आकार ले सकती है। तो जितना कम बोले उतना अच्छा है। स्टूडेंट्स, एक ही दिक्कत दिख रही है कि आप टाइम डिवोट नहीं कर रहे जितना देना चाहिए टाइम। इस पर काम कीजिए, क्योंकि ये फिर प्रॉब्लम देगा। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस, एंग्जाइटी, पेट की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है। प्रयास कीजिए कि जो भी आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं उसके बारे में एक रिसर्च कीजिए। तभी अभी लगता है कि आपकी प्लानिंग में थोड़ा आधारभूत गलतियां हैं। 10 अप्रैल शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 7वें घर में, यानी कि मकर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं तो उनका सप्तम में आना न्यूट्रल नहीं बल्कि राजयोग बनाता है। जैसे मैंने कहा, अगर आपने अपनी गलतियों पर काम किया होगा तो ये गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा, प्रायोरिटीज़ को ठीक करने का मौका मिलेगा, अपने जीवन को थोड़ा स्थिरता प्रदान करने का मौका मिलेगा। यहाँ से चंद्रमा अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो जब लग्नेश लग्न को देखते हैं तो लग्न को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग ऐसा दिख रहा है कि जैसे प्रोडक्टिव रहेगा आपका। शकट योग अभी भी है, क्योंकि गुरु से 8वें में, तो जब भी गुरु से 6ठे या 8वें में चंद्रमा होते हैं तो शकट योग होता है। तो इसके कारण क्या होता है कि जीवन में विलंब आते ही हैं। तो पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बिजनेस, सोशल लाइफ, इनमें जो भी आपके कार्य हो उनको समयबद्ध तरीके से कीजिएगा। चंद्रमा क्योंकि लग्न को देख रहे हैं तो क्रिएटिविटी रहेगी, बड़ी थिंकिंग रहेगी,
चंद्रमा है ही वो ग्रह, जैसे न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो 2 नंबर के जो लोग होते हैं तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। अब मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी पे आधारित कुछ भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आपको और कन्फ्यूज़ करेगा। हाँ, उससे कैरेक्टर आदि पता कर सकते, लेकिन आजकल जो ये मेथड्स आ गए ना कि वो लोशो ग्रिड और ये सब करके, उसको आप ज्योतिष से नहीं कंपेयर कर सकते। कभी-कभी एकदम ऑपोजिट वो होते हैं। आजकल लोग न्यूमरोलॉजी के आधार पर कुंडलियाँ मिलाने लगे हैं। मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि कोई सच में लोग उसमें ज्योतिष में पहुँच भी नहीं सकते वहाँ तक, जहाँ तक ज्योतिष में चीज़ें जाती हैं। आपके अष्टकूट से लेकर नवांश कुंडली, नक्षत्र मिलान, कितना कुछ होता है, और आप ये देख लें कि 2 नंबर वालों की नंबर वालों से शादी होनी चाहिए। कहाँ पे जा रहा है ज्योतिष का स्तर। खैर, तो यहाँ पे कोशिश कीजिए कि अपने जीवन में एक स्थिरता लाएं, अपने कार्यशैली में एक स्थिरता लाएं, क्योंकि अभी ये दिख रहा है कि 2-3 दिन आप बहुत प्रोडक्टिव रहते हैं, अब इसके पीछे, और फिर 2-3 दिन बाद आपका प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसके पीछे क्या कारण है? हेल्थ इश्यूज़ हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेज़ीनेस है, वो आपको ढूंढना है। कभी-कभी होता है कि हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, कई लोगों को कोई प्रॉब्लम चलती है तो उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती उस प्रकार से, तो अगर वो है तो पहले उसको ठीक कीजिए। नवांश कुंडली बता रही है कि इस टाइम पे किसी से राय मशवरा लीजिए, अपने जीवन किसी बड़े व्यक्ति से बातचीत कीजिए। अनुभव का कोई वो नहीं है, कंपैरिजन नहीं है। आप आज कितने भी हम टेक्नोलॉजी में आगे चले जाएं, एआई आ जाए, चैट जीपीटी आ जाए, जो अनुभव है एक व्यक्ति का वो अनुभव है। आज से कुछ टाइम बाद ये एआई और इनको टैकल करने के लिए लोगों को नौकरी पे रखना पड़ेगा, देख लीजिएगा। तो अभी जो लोग निकाल रहे हैं, अब देखिएगा कम से कम 6 महीने 1 साल, या तो मैं आज भविष्यवाणी दे रहा हूँ, यही लोग रखेंगे लोगों को नौकरियों पर। आप लोगों को, आप ह्यूमन टच को नहीं कर सकते। ये जितना भी एआई का सब चल रहा है, आज से जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां निकाल रही है ना, जब खुद कल को परेशान होंगी, जब एक जो ह्यूमन का जो एक इन्वॉल्वमेंट है वो जब उनको दोबारा ढूंढना पड़ेगा, तो खुद फिर भागेंगे लोगों के पीछे। अभी तो एक, क्योंकि मंडेन लेवल पर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, शनि के कारण में ये चीज़ है कि शनि अपना कालचक्र पूरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जॉब्स वगैरह हमेशा खत्म हो जाएंगी। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जॉब्स खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, चीज़ें बदलेंगी अवश्य। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने काम से काम रखिए, अपनी इंडिविजुअलिटी दिखाइए। बिजनेस की जहाँ तक बात है, डिवोशन दिखाइएगा, टाइम अच्छा आ जाएगा। लव लाइफ, अपने पार्टनर की तरफ एफर्ट दिखाइए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पूरा हफ्ता दिख रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स, आपको बदलाव लाना पड़ेगा अपने वर्क मैनेजमेंट पर, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट हो, पढ़ाई की मैनेजमेंट हो, बहुत ख़राब है। सेहत के हिसाब से कॉल ब्लैडर, लिवर, हार्मोनल प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलिए, थोड़े खर्चे हफ्ते के अंतिम भाग में ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक कर शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।